मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में अब वन्य प्राणियों को गोद लेने का टेंडर बढ़ रहा है। ये समाज और वन्य प्राणियों के लिए एक अच्छा संदेश है। हाल ही में बांधवगढ़ में हुई हाथियों की मौत के बाद हर वन प्रेमी दुखी है, लेकिन अब आम लोगों वन्य जीवों को लेकर जागरूक है। वो चाहते हैं कि वन्य प्राणियों की देखरेख सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि वो भी उसकी जिम्मेदारी उठाएं। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में वन्य जीवों के प्रति लोग अब काफ़ी सजग हुए हैं और हम देख रहे हैं कि बाघों को, तेंदुओं को, इन वन्य जीवों को लोग गोद भी ले रहे हैं। ये तस्वीर आप भोपाल के ही वन विहार की देख रहे हैं और इस टाइग्रेस का नाम गंगा है, इसे भी गोद लिया गया है। सबसे ज़्यादा अगर इस वन विहार में किसी वन्य जीव को गोद लिया है तो वो टाइगर ही है, जिसे 41 लोगों ने गोद लिया है। और एक पन्ना नाम का टाइगर भी होता था, हालांकि अब वो नहीं रहा, मगर उसे भी सबसे ज़्यादा लोग गोद लेते थे। ये सिलसिला 2009 से ही चलता आ रहा है, तब से ही लोग जो हैं वो गोद लेते हैं और 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए या 17,000 रुपए तक आप गोद ले सकते हैं। गोद लेने का मतलब यही है कि उसकी देखरेख में जो भी खर्चा आता है, उसके खाने पीने का खर्चा, अगर वो बीमार होता है तो उसका खर्चा, ये सारा खर्चा आप खुद स्वयं उठाते हैं। और इसका मासिक जो शुल्क है वो 17,000 रुपये है। वार्षिक की अगर बात करेंगे तो वो 1 लाख रुपए तक होता है। तो लोगों में अच्छी दिलचस्पी है और अब 2024 की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों ने भोपाल के वन विहार में वन्य जीवों को गोद लिया है। दरअसल 2009 में वन विभाग द्वारा एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कोई भी शख्स किसी भी वन्य जीव को गोद ले सकता है। 2024 में अब तक 10 वन्य प्राणियों को गोद लिया गया है। सबसे ज्यादा अगर लोग किसी को गोद लेते हैं तो वो है टाइगर। टाइगर को अब तक 41 बार गोद लिया जा चुका है। इसके बाद तेंदुआ और भालू को भी सबसे ज्यादा बार गोद लिया गया है। गोद लेने का मतलब है कि इन वन्य प्राणियों की देखरेख, खान पीन और दवाओं का खर्च आप व्यय करते हैं। आप अपने गोद लिए गए वन प्राणी को कभी भी देख सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव चेंज है एनवायरनमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। एक हार्मनी जनरेट करता है लोगों में और एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छी चीज़ है ही सही। ठीक है, आप लोग भी प्लान कर रहे हैं कि? हाँ, हम लोग डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं। उस शेर को देखकर आई थिंक कोई रेजिस्ट कर ही नहीं सकता उसको देख करके। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक इट शुड बी टुवर्ड्स एवरी एनिमल ऑन दिस प्लैनेट। ये वन जीवों के लिए तो है ही पॉजिटिव साइंस और पब्लिक के लिए ये पॉजिटिव साइंस है। उनको समझ में आए कि वन्य जीव की रक्षा करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। शेर है तो वन है, जंगल है हमारे। अगर हमारा टाइगर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे जंगलों में भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात आती है। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है और कोरोना के बाद से तो लोगों को समझ में आई है कि हमें अपना आसपास का वातावरण स्वच्छ जलवायु से परिपूर्ण रखना है। तो इससे ही लोग आकर्षित होकर हमारे यहाँ आते हैं, एनिमल को अडॉप्ट करते हैं और अपने को अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप 1 वर्ष के लिए टाइगर को गोद लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा 6 महीने के लिए 1 लाख और 1 महीने के लिए 17,000 रुपए देने होंगे। ठीक इतना ही पैसा आपको शेर के लिए भी देना होगा। तेंदुआ और भालू के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने होंगे। वन विहार में एक ये वन्य प्राणी अंगीकरण योजना है, जिसमें कि आप कुछ समय के लिए, साल भर के लिए या 6 महीने के लिए या इवन 1 महीने के लिए भी किसी जानवर को गोद ले सकते हैं और उसका खर्चा आप बेयर कर सकते हैं। उद्देश्य ये है कि लोगों में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता है। यदि आप किसी एनिमल को गोद लेते तो आपका विशेष लगाव दिखता है, आपके परिवार का, आपके दोस्तों का। तो उद्देश्य में मात्र यही है। इससे कोई बहुत बड़ी धनराशि ऐसी नहीं मिलती है जिससे कि इनका वास्तव में खर्चा उठाया जा सके, पर फिर भी एक हेल्प होती है। वहीं अब वन विभाग आगे हिरण और अन्य वन जीवों के लिए भी योजना शुरू करने जा रही है। सभी लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है।